कथा है कि महादेव सती का त्याग पहले ही कर चुके हैं। और वह त्याग क्यों किया? क्योंकि जब राम कथा सुनी दोनों ने, तो कथा सुनने के बाद में राम जी सती के साथ महादेव जा रहे थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो महादेव ने कहा, हम जिन राघव जी की कथा सुन के आए हैं ना, हे सती, वो अभी इसी वन में ही विचरण कर रहे हैं, चलो उनका दर्शन करते हैं। और उस समय सीता जी का हरण हुआ था। राम जी बड़े व्याकुल घूम रहे थे। जाके जैसे ही दर्शन किया तो दूर से देख करके व्याकुल राम, विरही राम को देख करके सती के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, ये भगवान तो नहीं हो सकते। पत्नी के लिए ऐसा रुदन तो कोई मानव नहीं करता जैसे भगवान कर रहे हैं। ये हमारे पतिदेव तो बड़े भोले भाले, किसी पर भी रीझ जाते हैं। अब इन्हीं को भगवान माने बैठे हैं, ये भगवान तो नहीं। अगर ये भगवान है तो मैं परीक्षा लेती हूं। और सीता जी का रूप धारण करके सती गई। सती को देखते ही उनको लगा था कि मुझे देखते ही राम जी का रुदन दूर हो जाएगा। अरे मेरी प्रियसी सीता आ गई। पर राम जी ने जैसे ही सती को देखा, सती रूप तो सीता जी का बना के गई थी, पर राम जी तुरंत प्रणाम करते हुए कहते, मां आप यहां क्या कर रही हैं अकेली वन में? महादेव नहीं आए आपके साथ? सती ने जैसे ही सुना, अरे ये तो पहचान गए मुझको, तुरंत दौड़ करके वहां से भाग गई। महादेव बोले, कहां गई थी तुम? बोले, कुछ नहीं, बस समीप से प्रणाम करने गई थी। राम जी को दूर से देखने में दिख नहीं रहे थे, इसलिए समीप से प्रणाम करने गई थी। महादेव सब जानते हैं। महादेव बोले, एक साथ दो अपराध किए सती ने? बोले नहीं, मन में विचार किया। दो अपराध। पहला अपराध क्या? ठाकुर जी पर संशय किया। दूसरा अपराध, संशय के कारण सीता का रूप धारण करके गई, मां का रूप धारण करके गई। और तीसरा एक और अपराध किया। बोले, क्या? आकर के मुझसे झूठ और बोला कि समीप से प्रणाम करने गई थी। उस समय महादेव के मन में, मुझे चौपाई स्मरण में नहीं, पर महादेव स्मरण करते हुए कहते हैं कि है तो दक्ष खल की बेटी है, तो कहीं ना कहीं उसका गुण तो आएगा ही। और महादेव ने उसी समय त्याग किया। लेकिन इसकी एक सुंदर कथा है कि महादेव ने सती जी का त्याग क्यों किया। महादेव तो वो देव हैं जो खल को भी आकर के सुधार दें। स्वयं की पत्नी सती है, उसकी बुद्धि को सुमति करने का कार्य महादेव को करना चाहिए, तो त्याग दिया। और त्याग भी कैसा किया? जो आसन हमेशा बगल में लगता था वो अब सामने लगाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? मेरी मां का रूप धारण किया है, मेरे प्रभु की परीक्षा ली है तुमने, अब मैं तुमको पत्नी रूप में तो नहीं देख सकता। बंधुओं, इसको कहते हैं मानसिक त्याग। ऐसे ही बंधुओं, संसार में जब कोई हरि विमुख व्यक्ति दिखता हो, कथा विहीन व्यक्ति मिलता हो, लेकिन उसके संग रहना तो है, क्या करें? तब उसका इसी प्रकार त्याग करो जिस प्रकार महादेव त्याग करो। बोलो कुछ मत, उसको लगने मत दो कि आपने त्याग किया है, पर त्याग करो। अब वह स्थान नहीं है उसका आपके हृदय में जो पहले था। ये मानसिक त्याग है। महादेव ने वह मानसिक त्याग किया, पर क्यों किया? एक बहुत सुंदर कथा है। मुझे एक दिन यहीं के कोई वैष्णव वो स्वरूप दिखा रहे थे कि जहां भगवान कमल अर्पित करते थे, नारायण भगवान, चक्र तीर्थ यही है महाराज जी पास में, गोदावरी जी हैं, वहां चक्र के भांति श्री गोदावरी जी इस प्रकार आती है। तो कथा ऐसी है, सबने सुनी है कि महादेव को नित्य सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं ठाकुर जी, नित्य सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं। एक दिन महादेव ने भगवान की परीक्षा ली और नारायण भगवान के सहस्त्र कमलों में से एक कमल का महादेव ने हरण कर लिया। तो कमल अर्पित करते करते जब 999 कमल अर्पित हुए, एक कमल रह गया, तो ठाकुर जी ढूंढने लगे, कहां गया कहां गया, अरे मेरी अर्चना अधूरी रह गई। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं, एक दूसरे को अपना प्रियतम भी मानते हैं। महादेव
नारायण को अपना प्रियतम भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, इष्ट भी मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। सारे संबंध हैं दोनों के एक दूसरे से। मतलब ऐसा समझो कि जब दोनों मिलते हैं ना, दोनों दंडवत करते हैं। कैसे दंडवत करते हैं? लेट जाते हैं, ठाकुर जी तो लेटते हैं महादेव के चरणों में, महादेव लेटते हैं ठाकुर जी के चरणों में। तो ऐसे मानो समझो भगवान का मुख महादेव के चरणों की ओर और महादेव का ठाकुर जी के चरणों की ओर, एक साथ दोनों दंडवत करते हैं और लिपट जाते हैं चरणों से। इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो जब एक कमल नहीं मिला, बहुत देर ढूंढते रहे, बोले कि अरे आज हमारी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो भगवान ने मन में विचार किया कि वेद हो, उपनिषद हो, मेरे भक्त वृंद हो, ये मेरे सर्वांगीण अंग को कमल की उपमा देते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिन, नमः पंकज नेत्राय। ठाकुर जी का सब कुछ पंकज है। पंकज यानी कि कमल। भगवान बोले जब हमारा सर्वांगीण अंग कमल है तो क्यों ना इसी को ही अर्पित किया जाए। और एक कमल के रूप में अपने ही अंग को अर्पित करने लगे। ऐसा बताते, नेत्र अर्पित करने लगे। जैसे ही वहां अर्पण करने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिए। नहीं नहीं भगवान, मैं तो बस देख रहा था आपकी भक्ति। ठाकुर जी थोड़ा इतरा करके बोले आप हमारी भक्ति देखना चाह रहे थे, पर हम एक बात कहें, हम दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, पर मैं आपका ज्यादा बड़ा भक्त हूं। नारायण भगवान बोले मैं आपका ज्यादा बड़ा भक्त हूं। महादेव बोले आप मेरे बड़े भक्त कैसे? मैं क्यों नहीं हूं आपका बड़ा भक्त? क्योंकि देखो, मैं आपकी सेवा में कमल अर्पित कर रहा था, नहीं मिले तो मैं अपने नेत्र अर्पित करने लगा। इतनी बड़ी भक्ति किसी की देखी आपने? ये तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं आपका बड़ा भक्त हूं। महादेव बोले अरे तो आप आज्ञा करो, हम अपना सर्वस्वरा तन ही आपको दे दें, पूरे के पूरे आपको दे देंगे, तो आपसे बड़े हम हो जाएंगे। बोले नहीं, वो हमारी देखा देखी मत करो। अब तो यही रहेगा कि नारायण शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। ये बात कहकर के ठाकुर जी तो चले गए। महादेव चिंता में पड़ गए, बोले कि ये मेरे बड़े भक्त हैं, ये बात मुझसे स्वीकार नहीं है। मुझे इनसे बड़ा भक्त बनना है, इनका। ये मेरे बड़े भक्त बन रहे हैं नेत्र दान करके। मैं इनका बड़ा भक्त बनूंगा जब इनसे भी विशिष्ट वस्तु का दान करूंगा, त्याग करूंगा। तो महादेव के चित्त में जब ये भाव उत्पन्न होने लगा, नारायण तो समझ गए। और नारायण समझ गए तो नारायण, अच्छा देखो, प्रेम भी ऐसा होता है, अगर कोई प्रेमी कुछ चाहता है तो उसकी इच्छा को बिना उसे बताए तुम ही पूरा करवा दो, यह भी प्रेम का लक्षण है। भगवान श्रीमन नारायण सती के पास गए और सती से जाकर के बोले देखो आज ना थोड़ी सी एक बात हुई है। बोले क्या? पूरी बात बताई। और बात बताते हुए कहा कि अब शिव के सबसे बड़े भक्त हम बन गए हैं और इस बात से महादेव बड़े परेशान हैं। वो हमारे बड़े भक्त बनना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा तो यही है कि वो हमारे भक्त बनना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी हो और उसमें आप सहायक बनोगे। सती बोली आज्ञा करो, क्या करना है? बोले कि जिस प्रकार मैं अपने नेत्र दान कर रहा हूं, अब महादेव विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु ठाकुर जी के लिए त्यागूं, तब समझूंगा कि मैं ठाकुर जी का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो जब हमारा राम अवतार होगा तो राम अवतार की आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पश्चात आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आना। नहीं तो साक्षात भवानी हैं वो नहीं जानती कि ये राम जी हैं। सती को नहीं पता कि ये साक्षात राघव जी हैं। वो कैसे परीक्षा ले सकती हैं? यहां भी झोल है। ये ठाकुर जी ने पहले ही कह रखा था सती से कि आप हमारे उस राम स्वरूप की परीक्षा लेने के लिए आना। जब आप परीक्षात्मक भाव से हमारे सन्मुख आएंगी तो महादेव का मन खिन्न हो जाएगा, और महादेव का जैसे ही मन खिन्न होगा तो हमारी भक्ति के कारण वो आपका त्याग करेंगे, और जैसे ही वो आपका त्याग करेंगे
आपका त्याग करते ही वो हमारे श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गणना हो जाएगी। तो जो अभी हम श्रेष्ठ बने हैं वो अब महादेव श्रेष्ठ हो जाएंगे, और महादेव जैसे ही आपका त्याग करेंगे मैं प्रकट होकर के महादेव को इस सूचना दे दूंगा कि महादेव अब थोड़ा सा चार्ट बदल गया, अभी तक तो हम श्रेष्ठ भक्त चल रहे थे पर अब आप हमसे बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, क्योंकि आपने तो अपनी पत्नी का त्याग मेरे लिए कर दिया है। तो ये सती त्याग जो है ना, अगर इसको स्वच्छंद जैसा है वैसा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं संशय मन में आता है। पहला संशय तो यही आता है, क्या सती को नहीं पता चल रहा है कि वो राम जी हैं? और दूसरा संशय मन में यह आता है कि क्या शंकर जी संग रह करके भी सती को समझा नहीं सकते, और शंकर जी का संग करने वाली सती की मति इतनी नहीं सुधरी? इन संशयों का निवारण इस कथा से होता है कि स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने ही सती को आज्ञा दी है कि आप हमारी परीक्षा लो, ताकि उस परीक्षा से क्षोभित होकर के महादेव आपका त्याग करें, और जैसे ही आपका त्याग करेंगे तुरंत वही हुआ। जैसे ही महादेव ने सती का त्याग किया, त्याग करना बताया नहीं है, बस सन्मुख आसन रख दिया। सन्मुख आसन रखते ही तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, आकर के महादेव को हृदय से लगाया। महादेव बोले, आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि अभी तक तो महादेव के सबसे बड़े भक्त हम थे, हमसे बड़ा भक्त संसार में कोई नहीं था, परंतु अब आपने भक्ति में भी हमको परास्त कर दिया। अब सबसे बड़े विश्व के भक्त आप हो, क्योंकि आपने तो हमारे लिए अपनी प्राण प्रिय सी सती का त्याग कर दिया नाथ, इसलिए सबसे प्रिय भक्त हमारे आप हो। ऐसी एक कथा रसिक जन सुनाते हैं।